खबर बहराइच से, जहां फिर भेड़िए ने अटैक किया और एक 8 साल के बच्चे पर भेड़िए ने हमला कर दिया। भेड़िए के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। तो देखिए, भेड़ियों का आतंक बहराइच में लगातार जारी है। लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। तो दूसरी तरफ लगातार टीम जो है वो निगरानी कर रही है। ड्रोन के जरिए ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, लगातार उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। बहराइच में इंसानों और भेड़ियों के बीच संघर्ष के चलते अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, बैक टू बैक ऐसी खबरें आ रही हैं कि किस तरह से भेड़ियों का आतंक वहां पर जारी है। भेड़िए जो हैं वो लगातार अब लोगों को निशाना बना रहे हैं। और देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि भेड़ियों के रहने की जगह शिकार और जंगल सब खत्म हो रहे हैं, जिसके चलते भेड़ियों के हमले अब देखने को मिलते हैं। और उत्तर प्रदेश के 5 ऐसे जिले हैं जहां इस वक्त आदमखोर का आफत जारी है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। 2 अलग अलग तस्वीर देखिए, बहराइच में किस तरह से ड्रोन कैमरे में ये भेड़िए कैद हुए हैं, तो दूसरी तरफ बहराइच में ये तस्वीर देखिए, अस्पताल में जब भेड़िए ने लोगों पर अटैक किया तो अस्पताल में बच्चों को और महिलाओं को एडमिट कराया गया। लगातार इलाज उनका जारी है, लेकिन भेड़ियों का जो आतंक है, जो दहशत है, वो लोगों में लगातार बढ़ रहा है। और 200 सिपाही, 18 शूटर भेड़ियों की तलाश में जुटे हुए, लेकिन अब तक जो सफलता है वो हाथ नहीं लगी है। बहराइच में एक बार फिर से भेड़िए ने अटैक कर दिया है। एक 8 साल के बच्चे पर हमला किया है और भेड़िए के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिया कि वो नजर बनाए रखें। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ बहराइच से हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, एक बार फिर से भेड़िया का अटैक, बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। सबसे पहले बताइए कि जिस बच्चे पर भेड़िए ने अटैक किया उसकी स्थिति क्या है? देखिए, फिलहाल बच्चा तो ठीक है और उसको अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, लेकिन हम आपको एक तस्वीर जरूर दिखाएंगे कि ये सामने जो घर है, यही दरवाजे पर बच्चा अंदर जा रहा था और पीछे से भेड़िया आया और उसने उसकी गर्दन को पकड़ लिया और वो अपनी ओर खींचकर ले जाने का प्रयास कर रहा था। तभी ये जो बच्ची थी, इसने उसको देख लिया और वो बच्चा चिल्ला रहा था। उसके बाद ये भी दौड़ी, इसने आवाज़ लगाई तो ग्रामीण इलाके के लोग पहुंचे और उस बच्चे को छुड़वाया। तो जो भेड़िया था वो सामने इसी जंगल की ओर चला गया है। हमारे साथ ये चश्मदीद है, क्या कुछ हुआ था, एक बार इससे बात करने का प्रयास। बेटा, क्या हुआ था, पूरा घटना बताओ। देखो भैया, देखो हम लोग नलपा आए थे, वो खाना खा के पानी पिया आवर है, तो पानी पी कर फिर गए, जैसे भेड़िया आई कि ओका पकड़ लीस, मतलब काट लीस। तो हम खूब तेज से चिल्लाएं, दौड़ी घर में से आ गए, फिर तेज से चिल्लाएं, फिर ओका देखें, तब रखो बड़ी तेज से, तब रखो चारों मोहल्ला के मतलब परिवार के सब लोग आए, फिर रखो चिल्लाने, तब रखो वो मतलब ठीक हुआ, फिर रखो लेके गए अस्पताल, मतलब ठीक होगा। आपने अपनी आंखों से देखा भेड़िया ही था? हाँ, भेड़िया ही था, हम अपनी आंखों से। कितना बड़ा रहा होगा वो? इतना बड़ा रहा है। बड़ा था? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब काटी तो हम चिल्लाने खोते से, तब सब लोग आए गाँव बस्ती के। हाँ। सब लोग ठहरे हुए हैं। फिर उका लौंडक देखे चक्कर में, मतलब उका ज्यादा ना सिफारिश करें। फिर बाद में उका तमाम लाठी वाठी लेके सब लोग गए हर हर देखिन। हाँ। तो इस जंगल के वजह से मतलब नहीं देख पाए ना, फिर देखिन ना लोग, तो हर पीपर के साइड में देखिन ना, तो पकड़ मनाया और भाग गए। अच्छा, आपके भाई की उम्र क्या रही होगी? 12 साल। 12 साल का था? हाँ। तो देखिए, आप 12 साल का ये संगम लाल है, जिसको भेड़िया अपना निवाला बनाने का प्रयास कर रहा था। और उसके बाद जब ये लोग चिल्लाए तो भेड़िया इसी सामने आशुतोष, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां भेड़िए ने अटैक किया है। जरा लोगों से बातचीत करिए, उनसे पूछिए कि वन विभाग की टीम जो इस वक्त लगातार भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके तरफ से जमीनी स्तर पर काम किस तरह से चल रहा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि जन जागरूकता फैलाए, लोगों को घर से बाहर सोने ना दिया जाए। अभी ये जो हमला हुआ है, बच्चा कहां पर था, क्या वो घर के बाहर सो रहा था? जरा बातचीत करिए, पूरी तस्वीर दिखाइए। देखिए, बिल्कुल एक बार प्रयास करते हैं। आप ये बताइए, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? आप दूसरे गांव का? आप बेटा यहीं के रहने वाले हो? कोई नहीं, आप कहाँ के? यहीं के रहने वाले? देखिए, आसपास के लोग यहाँ ज्यादा हैं और एक बार कोशिश करते हैं, जो गांव के लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं भैया? कहाँ के हैं? अच्छा, आप कौन से गाँव के भैया? पंडितन गांव। ये ज्यादातर लोग जो हैं दूसरे गांव ये नहीं बोल पाएंगे।
तो कोशिश करते हैं। आप भैया किस इलाके के रहने वाले? तो ज्यादातर यहाँ जो लोग दिख रहे हैं वो बाहर के हैं, लेकिन बगल में एक घर बना हुआ है, वहाँ लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लोग भी चश्मदीद हैं, इन लोगों ने भी घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा है। आप ये बताइए, कल की घटना को आपने देखा, क्या था यहाँ? हम रात के आए रहे नहीं, रात आपने देखा? भेड़िया भेड़िया था? हाँ भेड़िया। क्या हुआ था जरा बताइए। अब इनके यहाँ हल्ला दिन का भवा, तब सब दौड़त आवा का बा। अच्छा। तब चिल गुहार सब रोमना पिटाना पड़ा रहा है, वो लड़का के जो पकड़िस रहा है, सब चिल्लात रहा, मारे खून का चढ़ रहा है। तब यार चिल गुहार भवा, तब का करिए, हमारा सबके वहाँ नान लड़का बेटे फिर भाग के न पड़े घरे। अच्छा, वन विभाग के लोग इधर काम कर रहे हैं, आ रहे हैं? हाँ, रात भर सब रहे हैं, रतिया भर रहे हैं, चले हैं रतिया बस, और नंबर वाले और वीडियो वाले सब रहे हैं। हाँ, लगातार गांव के लोग वो प्रशासन के लोग जागरूक कर रहे हैं, आप लोग बाहर न लेटे। ये नाई का वह है। हाँ, ऐसे बैठे रहना खटिया पर नहीं। अच्छा, पूरी रात आप लोग सोए नहीं है? हाँ, जब यहाँ लाइट लगाई उस समय पुलिस वाले, तब हमरे वहाँ जो मेरी माँ देखा की जाए दौरा था। बिल्कुल, देखिए आलम यह है कि रात भर सो नहीं रहे हैं लोग। ये क्या घटनाक्रम हुआ था आपने देखा? आपने बताया कि भेड़िया भाग रहा था, क्या था? हाँ, भेड़िया भाग रहा। हाँ। तो हम लोग आए देखे। हाँ। तो यू गालनो चली, ये घाटी पकड़ ली इसे। हाँ। तो हम लोग आए देखे। हाँ। तो सब पुलिस वाले फिर फोन किए, सब पुलिस वाले आए, पत्रकार लोग आए सब। हाँ। तो वो लोग सब देखिन, पंजा देखिन, कहीं भेड़िया लोग आया। अच्छा, वन विभाग के लोग आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा आप लोगों से? वो सब बोले कि मैंने लाठी डंडा रख के सो, और अंदर बच्चन का सुलो, और रात भर मतलब जागो। अच्छा, लाइट आ रही थी रात में? हाँ, रात में लाइट आई। लेकिन जिस वक्त घटना हुई उस समय क्या टाइम रहा होगा? वो रही हुई 10 बजे के टाइम क्या? 10 बजे। हाँ, 10 बजे की। तो देखिए, लगातार वन विभाग के लोग जागरूक कर रहे हैं, लोगों से, ग्रामीणों से अपील भी करते हैं कि घरों के अंदर रहें। और अब हम आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे कि जिस जगह से भेड़िया भागा था वो यही रास्ता है। इसी रास्ते से भेड़िया इस जंगल की ओर चला गया, और ग्रामीण लोग जो हैं वन विभाग के साथ इसको तलाशने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो भागने में सफल रहा। आप सोचिए रंजना कि यहाँ लगातार भेड़िए की दहशत है, वन विभाग के लोग काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कल जिस जगह पर वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा था, वहाँ मैं मौजूद था, वो घाघरा नदी का कछाल था, और वहाँ भेड़िए ट्रेस किए गए थे। आप सोचिए, वो इलाका यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। भेड़िए 2 बताए जा रहे हैं, लेकिन घटनाक्रम जो है, जो वो रेंज है, चेंज होती चली जा रही है। यानी कि पहले जो भेड़िए थे वो 20 किलोमीटर दूर थे, अब जो घटना की है वो 20 किलोमीटर शहर से सटे इस गांव में की है। तो आप सोचिए कि कितने शातिर हैं, कितने चालाक हैं कि लगातार ये इलाका बदल रहे हैं, और वन विभाग के लोग इनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। कल मैंने देखा 150 से ऊपर की टीम थी जो उस इलाके में काम कर रही थी, जाल बिछाए गए थे, शूटरों की भी टीम पहुंची हुई थी, शिकारी भी बुलाए गए थे, लेकिन वन विभाग लास्ट में खाली हाथ उसको लौटना पड़ा। एक बकरी को भी बांधा गया कि शायद बकरी को देख के भेड़िया आएगा, लेकिन भेड़िया इतना चालाक हो गया है कि वो पकड़ में नहीं आ रहा है। जब तक आदमखोर भेड़िया नहीं पकड़ा जाएगा, इस इलाके में घटनाएं नहीं रुकेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ बड़ी तादाद में सियार की भी संख्या है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, सियार को देखकर भेड़िया समझ बैठते हैं, तो वो अफवाहों का भी दौर इस इलाके में जारी है। लेकिन जहां घटनाएं हो रही हैं वहां भेड़िया घटना को अंजाम दे रहा है। ये कहने में इसलिए कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि बताया जाता है कि अगर कोई और जानवर हमला करता है तो आमतौर पर वो पैरों पर करता है, लेकिन भेड़िया हमेशा गर्दन पर करता है। तो जो संगम लाल बच्चा है, उसको सबसे पहले भेड़िए ने उसकी गर्दन को पकड़ा और उसको खींचने का प्रयास किया। जब लोग चिल्लाए, गांव के लोग इकट्ठे हुए, तो भेड़िया इसी जंगल में पीछे भाग गया। तो ये हालात हैं, इस इलाके के लोग परेशान हैं, लोग दहशत में हैं। कम से कम समझिए 40 से 50 गांव ऐसे हैं जो भेड़िए की दहशत में हैं, और आदमखोर भेड़िया अभी तक पकड़ा नहीं गया है। हम तस्वीर दिखाएंगे, ये भीड़ लगी हुई है, मीडिया का जमा बड़ा है इसी घर में। ये वो जो आप छप्पर को देख रहे हैं, उसी के नीचे जो दरवाजा है, वहाँ बच्चा अंदर जा रहा था, और इसी दीवार के किनारे से भेड़िया आया और बच्चे को उसने दबोचने का प्रयास किया। हालांकि उसके जो परिजन थे वो जाग रहे थे, और जब वो हल्ला काटे तो उसके बाद वो भेड़िया यहाँ से भागने में सफल रहा। तो ये हालात हैं इस इलाके के, इतने दहशत में हैं लोग। कभी लोगों ने ये भी नहीं सोचा था। ये जो गांव है बिल्कुल शहर से सटा हुआ है, 1 किलोमीटर की दूरी। कितने बजे की घटना है आशुतोष?
देखिए, जब मैंने परिजनों से बात की तो तकरीबन ये 9 साढ़े 9 के आसपास की घटना है, जब बच्चा ये चूंकि यहाँ नल लगा है तो यहाँ पानी पीने के लिए बाहर आया था घर से, और ये जो बच्ची है ये अपनी दादी को बुलाने के लिए बाहर आई हुई थी। तो जैसे ही बच्चा पानी पी के अंदर जा रहा था और इसे ही जो इसका कहना है कि इसी दीवार के किनारे से भेड़िया आया और उसने उस बच्चे को दबोचने का प्रयास किया। तो रात का अंधेरा था, यहाँ उस वक्त बिजली नहीं थी, तो उसका ये कहना है कि जब वो चिल्लाई तो उसने देखा कि एक विशाल जानवर था जिसे वो भेड़िया बता रही है, और वो जब चिल्लाई तो वो भेड़िया इसी जंगल में भाग गया। फिलहाल आदमखोर भेड़िए से लोग परेशान हैं। इस इलाके में त्राही त्राही बची हुई है, लोग दहशत में हैं। यूपी के बहराइच में लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे कि किस तरह से भेड़िए का खौफ और लोगों में डर का माहौल है। जरा ये भी बताएं आशुतोष कि इन इलाकों में क्या वन विभाग की टीम कैंप कर रही है? लोग भी रात भर जगकर बारी बारी से पहरा देते हैं कि ताकि वो अपने परिवार को, अपने बच्चे को सुरक्षित रख सके। तो क्या इन इलाकों में इससे पहले भी भेड़िए का आतंक देखने को मिला था? अगर देखने को मिला था तो क्या वन विभाग की टीम यहां पर कैंप कर रही थी? देखिए रंजना, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर आदमखोर भेड़ियों का आतंक था। यहाँ अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और ना ही किसी ने यहाँ भेड़िया देखा था। हालांकि जो 35 गांव हैं उन इलाकों में पीएसी को भी लगाया गया है। वन विभाग के लोग भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, रात भर पेट्रोलिंग हो रही है। इस गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शायद यहाँ कोई घटना होगी। लेकिन घटना होने के बाद वन विभाग के जो आला अधिकारी थे वो देर रात यहाँ पहुंचे हुए थे और उन्होंने भेड़िए को ट्रेस करने का प्रयास किया था। ऐसा बताया गया है कि ड्रोन की भी मदद ली गई, लेकिन वो भेड़िया नहीं दिखा। और रात में पुलिस भी पहुंची, तमाम जो अधिकारी हैं मैं देख रहा हूँ सुबह से यहाँ आ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी भी एक बात की संशय है कि क्या वो भेड़िया ही था या कोई और जानवर था। हालांकि परिजनों का दावा है कि वो भेड़िया ही था, क्योंकि और गांव वालों का भी यही कहना है कि वो भेड़िया ही था, क्योंकि ऐसा जानवर इस इलाके में कभी नहीं देखा गया जो कल रात इन लोगों ने देखा। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो भेड़िया ही था। और उसके बाद तमाम जो वन विभाग के अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, वो इस इलाके में लगे हुए हैं। इस गांव में अभी पुलिसकर्मी भी तैनात है। हम अपने पीछे तस्वीर दिखाएंगे कि इलाके के जो चौकी इंचार्ज हैं अब वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले एम्बुलेंस भी एक आई थी। जो एक घायल बच्चा था वो उसका ये तय नहीं हो पाया कि वो कैसे घायल हुआ था, तो उसको एम्बुलेंस लेके गई। उसके अलावा यहाँ मजिस्ट्रेट भी पहुंचे हुए हैं। मजिस्ट्रेट देखिए वहाँ लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। तो सवाल यही है कि आदमखोर भेड़िया का आतंक इतना है रंजना कि लोग दहशत में हैं। सबसे बड़ी बात है ये गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इनके दरवाजे नहीं हैं। अब जब घर ही नहीं है तो दरवाजे कहाँ से ये लोग लगाएंगे? मुसीबत ये है। तो ऐसे में प्रशासन जरूर जागरूक कर रहा है, लेकिन इनकी मजबूरी भी है कि आखिरकार छोटे बच्चों को ये कहाँ ले जाएं। तो आलम यह है कि लोग या तो घर के बाहर लेटते हैं या झोपड़ी के अंदर लेटते हैं, तो भेड़िया अपना शिकार करने में कामयाब रहता है। ये देखिए मजिस्ट्रेट की गाड़ी यहाँ पहुंची हुई है, बड़ी तादाद में यहाँ लोग रंजना इकट्ठे हैं। इतनी दहशत है इस इलाके में कि मैं अपने शब्दों से आपको बयां नहीं कर सकता। जगह जगह लोग परेशान हैं। ये बताइए, भेड़िए से इस इलाके में दहशत है, कब देखा गया था भेड़िए? बताइए। कल देखा था, कल शाम को 9 बजे। हाँ, कैसा था वो भूरा था, काला भी था। काला भी था। अच्छा, तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ। बड़ा इनको देख के ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने तो बहुत तस्वीरें यहाँ की ऐसी देखी हैं कि जो देखने से ही मन भावुक हो जाता है। इतनी डरावनी तस्वीरें हैं कि माँ अपने बच्चे को अपने पास लेटाए होती है और भेड़िया बच्चे को उठा ले जाता है, और कुछ ही दूर खेतों में जब उसकी बॉडी मिलती है तो बड़ा ही डरावना वो दृश्य होता है। मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता रंजना। ये दहशत है इस इलाके में। वन विभाग के लोग लगातार बिल्कुल आशुतोष, देखिए ये बातें भर से ही सिर्फ रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आतंक को वहां समझा जा सकता है। माँ की गोद से भेड़िए बच्चे को ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद शव मिलता है, और ये बातों से बयां करना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन देखिए शूटरों की टीम तैनात है वहां पर, 25 से अधिक टीमें लगी हुई है, 300 से अधिक कर्मचारी है वहां पर। लेकिन उसके बावजूद भी आशुतोष, भेड़ियों का जो आतंक है बहराइच के इन 35 गांवों से खत्म नहीं हो रहा है। लोगों की मुश्किलें तो बढ़ रही है, लेकिन आप लगातार ग्राउंड पे हैं। जरा उन चीजों को बताइए कि किस तरह से टीम काम कर रही है। पिंजरे लगा रही है, बकरियों को बांधा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी असफलता ही हाथ लग रही है।
रजना, कल मैंने देखा कि जो नदी किनारे कछाल घाटी में वहाँ भेड़िया ड्रोन में दिखा था, उसके बाद तकरीबन 150 लोगों की टीम वहाँ पहुंची हुई थी, जिसमें 7 लोगों शूटरों की टीम थी, बंदूक राइफल लेके पहुंचे हुए थे। बड़ी तादाद में शिकारी भी बुलाए थे, क्योंकि शिकारी भेड़ियों को मारने में माहिर होते हैं। तो उस इलाके में मैंने देखा तकरीबन 250 से 300 लोगों की जो मौजूदगी थी वो ये दिखा रही थी कि निश्चित रूप से शाम होते होते भेड़िया आज मारा जाएगा। लेकिन ड्रोन देखते ही भेड़िया अपना स्थान बदल दे रहा था, चूंकि झाड़ी का इलाका था, बड़ी बड़ी घास लगी हुई थी, बीच में कई जगह पानी भी भरा हुआ था, तो भेड़िया अपनी मान में घुस जा रहा था। और जब तक ये लोग मान में पहुंचते हैं तो भेड़िया आगे निकल जा रहा है। तो जो आदमखोर भेड़िया है वो बहुत ही शातिर किस्म का है, और वो ड्रोन को दूसरी भी तरफ वन समझ चुका विभाग है की कि ये टीम भी कोई ऐसी लगातार चीज है उन्हें जिसके पकड़ने की कोशिश करी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इन तमाम जानकारियों के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, आप लगातार तस्वीर देख रहे हैं कि बहराइच में भेड़ियों का आतंक किस कदर जारी है। एक और मासूम बच्चे को भेड़िए ने अटैक कर अपना शिकार बनाया है और लगातार टीम भी वहां पर निगरानी कर रही है।